हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गाइस, आईआरसीटीसी पे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप चेक करोगे तो काफ़ी सारी न्यूज़ आपको आईआरसीटीसी से रिलेटेड सुनने को मिल जाएगी। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन साथ में आगे और दो कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बता दूं कि भारतीय रेलवे ने जो यात्री हैं, जो आप पैसेंजर्स होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है कि 19 नवंबर से बिना रिजर्वेशन वाली 19 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इससे पैसेंजर्स को काफ़ी राहत भी मिलेगी। उन्हें लंबी लाइनों में खड़े होकर टिकट बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कदम खासकर उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा जो अचानक यात्रा करने का फैसला करते हैं या जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल पाता। इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए यात्रियों को सिर्फ अनरिजर्व टिकट लेना होगा। इससे न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि रेलवे को भी, आप ये कह लीजिए, और भी ज़्यादा रेवेन्यू उनको मिलेगा। एंड ये नई पहल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने पैसेंजर्स की सर्विस, जो उनकी सेफ्टी है, जो उनकी सुविधा है, जो उनका कंफर्टेबल है, उसके लिए एक नया कदम उठाया है। इसके तहत 19 नवंबर से, मतलब 19 नवंबर से ही 19 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ठीक है, मतलब 19 नवंबर जो कि चला गया, एंड तब से, मतलब ये आप कह लीजिए, तब उस दिन से स्टार्ट हो गई है 19 ट्रेनें। एंड रिजर्वेशन कराना जरूरी नहीं होगा इन 19 ट्रेन में। आप सीधे स्टेशन पहुंचकर अनरिजर्व टिकट खरीद सकते हैं या यात्रा कर सकते हैं। ये चीज़ें मेन देखने को मिल रही हैं। सो गाइज, अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसको फ़ायदा किसको होने वाला है। ऑफकोर्स कंपनी को फ़ायदा होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आपको आईआरसीटीसी का शेयर भी भागता हुआ नजर आएगा। देखिए, इस न्यूज़ से क्या हुआ है, अब आपने ये देखा होगा 10:50 पे, मतलब पहले तो काफ़ी अच्छी ओपनिंग थी। हाँ ठीक है, यहाँ पर हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग आया। देन यहाँ से काफ़ी अच्छी तेज़ी भी दर्ज की गई, लगभग आप कह लीजिए 2% तक की। फिर से यहाँ पर आ गया प्रॉफिट बुकिंग। और पिछले 5 दिन से भी अगर इसका सिनेरियो देखोगे तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डाउन ये 19 नवंबर को गया था। देखिए, खबर आने के बाद 10 बजे की बात है, लेकिन उसके बाद जैसी खबर आ गई उसके बाद ये चढ़ा भी है। लगभग मैंने आपको बताया 2% तक चढ़ा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में इसके अंदर हमें देखने को मिली है। अब गाइस, वहीं अगर बात करें नेक्स्ट कंपनी, जिसका नाम है टेरा सॉफ्टवेयर कंपनी है ये, टेरा सॉफ्टवेयर। अगर इसके बारे में बात करूं तो हैदराबाद में इसका मेन ऑफिस देखने को मिलता है। टेरा सॉफ्टवेयर लिमिटेड एक तरीके से आप कह लीजिए गजब का शेयर है। फिलहाल तो आज के दिन इसमें सर्किल लगा हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए, इतनी सारी कंपनीज है, लेकिन अब कुछ कंपनीज, इतनी सारी मतलब मार्केट में कंपनीज गिर रही है, लेकिन कुछ कंपनीज है जो कि अपना 52 वीक हाई क्रिएट कर रही है। जैसे कि इसने अपना हाई क्रिएट करा, हिट करा 52 वीक हाई। और इससे रिलेटेड आप न्यूज़ भी, खबरें भी आप देख रहे होंगे, ये सब निकल कर आ रही है। माइक्रो कैप कंपनी है एंड 235 करोड़ का इसका मतलब जैसे कि मार्केट कैप में देखने को मिलता है। अगर देखा जाए मैक्सिमम तौर पे इसका आईपीओ 2016 में आया था, और इस पॉइंट से अगर देखो 2020 से अगर किसी ने इसको एंट्री की होगी तो कैसे यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो आप देखोगे लगभग 1296, मतलब 1300 तक का मोटा मोटा रिटर्न दिया है। 5 साल में अगर आप देखोगे तो यहाँ से 622% का रिटर्न देखने को मिलता है। एक साल के अंदर 330, साल भर में 202, 6 महीने में 268, एक महीने में 130 का, और 5 दिन में 10%। मतलब कि गाइज अभी इसमें गिरावट नहीं आई है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप इसके अंदर एंट्री ले लो। आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर इसके अंदर एंट्री लेनी है, क्योंकि फिलहाल तो आप देखोगे इसका इंडस्ट्री भी 39 है, स्टॉक भी 34 है, एंड काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूएशन में हमें देखने को मिला है। आर भी ठीक है, लेकिन इसमें प्लेज भी है। इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा निकल कर आया और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा कंपनी ने जनरेट किया है। इन्वेस्टर की होल्डिंग की बात की जाए तो एफआई की होल्डिंग थी, जो कि खत्म हो गई सितंबर के अंदर। अब इसके अंदर पब्लिक और प्रमोटर ही देखने को मिलते हैं। गाइज, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये कंपनी इस महीने की शुरुआत में ही एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि टेरा सॉफ्टवेयर ने हिमाचल प्रदेश पैकेज नंबर 8, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार पैकेज नंबर 9, जितने भी राज्य उसमें कंसोर्टियम पार्टनर के रूप में ITIPSU के साथ मिडल माइल नेटवर्क फेज 3 के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट की बोलियों में भाग लिया है। यह ऑर्डर कुल 3022 करोड़ का है। इसमें कहा गया है कि टेरा सॉफ्टवेयर लिमिटेड एकमात्र कंपनी है जिसकी आंध्र प्रदेश राज्य में भारत नेट परियोजनाओं के पहले चरण से उड़ीसा में दूसरे चरण से सफलतापूर्वक उपस्थिति रही है।
अब तीसरे चरण की भारत नेट परियोजना में भी प्रवेश कर रही है। गाइस, ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप कह लीजिए एक ये मेन जो रीज़न है ना स्टॉक के भागने का, और आज के दिन जो इसके अंदर सर्किल लगता हुआ नजर आया है, वो एक यही रीज़न सामने आता है कि जो इनको एक्चुअल में काम मिला है, ठीक है, और जिस तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको इस चीज़ का पॉइंट। एंड वही अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है श्री आधिकारिक ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क। इसमें भी देखो 2% तक का सर्किल लगता हुआ देखने को मिला, 17 और 16 पे जाता हुआ देखने को मिला है ये भी स्टॉक। और इसकी भी बात की जाए तो इसने भी 52 वीक हाई आज के दिन हिट किया है। 4000 करोड़ का इसका मार्केट कैप आपको देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड काफी सारी खबरें निकल कर आ रही हैं, आप इसको वॉच आउट करके चल सकते हो। स्पेनिश स्टॉक है श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क। ये लगातार फोकस में है क्योंकि 2% का अपर सर्किट ये लगा रहा है काफी टाइम से। अगर देखो पिछले 5 दिन में तो सर्किट पे सर्किट लगते हुए नजर आए हैं इसके अंदर। गाइस, वहीं 52 वीक हाई भी क्रिएट करता जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक्चुअल में क्या रीजन है, देखिए श्री आधिकारिक ब्रदर्स के शेयर्स कैपिटल में कमी के बाद 2 अप्रैल 2024 को 41 रुपए प्रति शेयर पर शेयर बाजार में फिर से लिस्ट किया गया था। तब से स्टॉक दैनिक आधार पर अधिकतम ऊपरी सीमा को छू रहा है और अब तक 4004% चढ़ गया है। एंड वही करंट में देखोगे तो SABTNL टी सेगमेंट में कारोबार करता है। टी ग्रुप शेयर की जितनी भी प्रतिभूतियां हैं जिन्हें BSE द्वारा ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में रखा जाता है, इन शेयरों को इंट्राडे ट्रेडिंग की अनुमति नहीं है। T2T स्टॉक केवल डिलीवरी आधारित हो सकते हैं, यानी खरीदार को इन शेयरों की डिलीवरी लेनी होगी। ये चीज़ हमें इसमें देखने को मिलती है। 1994 में निगमित श्री आधिकारिक ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड एक मीडिया कंपनी है। कंपनी कंटेंट प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है, ठीक है। कंपनी को दिवाला और दिवालियापन के प्रावधानों के तहत माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण मुंबई बेंच दिनांक 20 दिसंबर 2019 के आदेश द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में शामिल किया गया था। मतलब कि ये कंपनी दिवालिया भी घोषित की गई थी, अगर मैं आप लोगों को बताऊं। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखोगे तो इसका भी आप देखो 2001 में आया था इसका IPO 51 रुपए के प्राइस पे, और अभी हाल फिलहाल में फिर से ये कहीं ना कहीं 2019 में देखो कहाँ 17 रुपए के प्राइस पे 2017 में देखने को मिल रहा था, ठीक है। और मैंने जैसे कि आपको बताया 2019 के आसपास से दिवालिया भी घोषित किया गया था, ये भी चीज़ हमें इसके अंदर देखने को मिली थी। एंड 2 अप्रैल के आसपास ये देखो कितने पे आ गया, 2 रुपए के आसपास 2021 में आप देख रहे हो। वहीं आप यहाँ देखोगे 24 तक, मतलब ये स्टॉक 286 रुपए के प्राइस पे जो कभी चल रहा था, ठीक है। सीधा आप देखो आप कितने पे आया, मतलब कि अगर 2024 के आसपास देखोगे ना 1-2 रुपए के प्राइस पे ट्रेड करता, और एकदम से जो उसमें तेजी आई है 87,000% का रिटर्न मात्र 1 साल के अंदर इस कंपनी ने दिया है, मात्र 1 साल के अंदर। सो गाइज, बहुत रेयर होती हैं ऐसी कंपनियां। वैसे भी तो मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनियों पे आप लोगों के लिए वीडियो बताई ही है, एंड बताया कि ऐसी कंपनीज हैं, देखिए एग्जिस्ट करती हैं, और जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट करा होगा स्मार्टली तो उनका रिटर्न भी बना होगा। लेकिन मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, ना ही कोई फोर्स कर रही हूँ कि आप इस कंपनी को जाओ खरीदो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, मैं स्टडी करके आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ। तो आप लोगों को भी स्टडी पर्पज से ही इस वीडियो को लेना है और इस स्टॉक को लेना है। सबसे बड़ी मेन बात ये हो जाती है, जब तक कोई स्टॉक आपका अंडर वैल्यू नहीं है, वो अच्छे करेक्शन मोड पे नहीं है, तब तक आपको उसमें एंट्री नहीं लेनी होती। और जो स्टॉक सर्किट पे सर्किट लगाया जा रहा है, तो ऐसे स्टॉक से वैसे ही बचना चाहिए, क्योंकि उसमें 100% पैसा डूबने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो गाइस, फिलहाल तो कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव है चार्ट पैटर्न से, बट बहुत रिस्की भी है। तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले अलर्ट हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको यही कहूँगी, स्टडी करके चेक करके देन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही चलिएगा इन्वेस्टमेंट के तौर पर, चाहे ये वाली कंपनी होगी या आपकी तेरा सॉफ्टवेयर होगी या आपकी IRCTC होगी। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा आप लोगों के आगे रिसर्च एनालिसिस के लिए और स्टडी पर्पज से। बाकी गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो लेटेस्ट अपडेट पे है आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।